क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे साथ चलो। आज बाबा भाट जी कहते हैं कि माता मेरे तो मामा के यहाँ से कागज आया है, मुझे सुसनेरी जाना है। जब इतनी बात को साडो माता सुन लेती है, नेत्रों से धारा बहती है। अरे बाबा भाट, दुनिया में सत्य कहा है कि बनी बनी का तो सब जग साथी होता है, लेकिन बिगड़ी में कोई किसी का हिमाती नहीं होता। रे बाबा भाट, एक दिन वो था जब मेरे पति देव थे, तेरे लिए लाखों का दान करते थे, तू उनके आगे पीछे बखान करता हुआ फिरता था। आज मेरी समय बिगड़ गई बाबा भाट, और बिगड़ी में तू मुझसे मोह फेर गया। ये तो समय का फर्क होता है, तेरा दोष नहीं, दोष मेरा है। क्यों कि मेरी ये समय बिगड़ गई है, बिगड़ी है। ठीक है, आप जाओ अपने ननसार के लिए, मैं तो मेरे बालक को लेकर के कल मेरे पीहर को जाऊंगी। जैसे मेरा राम रखेगा वैसे रहूं। बाबा भाट ने मना कर दिया। आज साडो माता नापा और बबूला ग्वाल से कहती है कि नापा कि हाँ मैया, कि सुबह होते ही गायों को फाटक खोल करके और गोठ देवास नगर के रास्ते लगा देना। कि ठीक है। सुबह हुआ, ग्वालाओं ने तो गाय को अपना खाना पीना खा करके खरक खोल करके लगा दिया, साथ में भील भी हो गए। आज माता साडो जब उस बालक को लेकर के चौक में आती है, सब बस्ती में पता लग जाता है। ऐसी हमारी बहन बेटी बुजुर्ग युवा छोटे बड़े सभी आ जाते हैं। कहते हैं कि इस बालक को अच्छी तरह रखना। देखिए किसी दिन सियाना हो जाएगा तो इस खेड़े की हमारी सार कर लेगा, हमारी हेर कर लेगा। आज साडो माता सभी देवी देवता और बस्ती के लिए शीश झुका करके कहती है कि बस्ती वाले हो, मेरी सर पर विपदा आ गई, मैं आप इस बस्ती को छोड़कर नहीं जाती। लेकिन राणा दुर्जन साल रोजाना मेरे ऊपर चढ़ाई करता है, मुझे भय है, मुझे डर लग रहा है कि किसी दिन मेरे बालक को, इस लाल को मार देगा। आज बस्ती वाले को उनकी बात सुनकर के नेत्रों से जल बहने लग गया। साडो माता भी रोती हुई अपने पालने को लेकर के, हीरा दासी साथ में है, और कहां पहुंच जाती है? माला सेरी डूंगरी पर। माला सेरी डूंगरी पर माता साडो पहुंच जाती है, और पहुंच करके उस पालने को माला सेरी डूंगरे के चरणों में रख देती है, नमन करती है। हे बहन, हे बहन, ये लाल तेरा दिया हुआ है। हे बहन, ये लाल तेरा दिया हुआ है, लेकिन इसके रक्षा के लिए यहां हमारा कोई भी नहीं। मेरे साथ रोजाना राणा जी अत्याचार करते हैं। किसी दिन ब्राह्मण मारने आते हैं, किसी दिन दूती आती हैं, किसी दिन सेना आ रही है। हे बहन, मैं इसको मेरे पीहर के लिए ले जा रही हूं। हे बहन, तू भी मेरे साथ चल। हे बहन, तू भी मेरे साथ चल। आज माला सेरी से आकाशवाणी होती है, बहन। इतनी बात को सुनकर कह रही, बहन तू घबराए मत। बहन देखे, मेरे अगर पैर होते तो मैं तेरे साथ पाए पाए चलती, और बहन मेरे पंख होती तो तेरे साथ उड़ करके चलती। हे बहन, मैं तो पत्थर हूं। हे बहन, हमारे तो जो पंख थे ना, एक समय में इंद्र ने सब काट डाले। हे बहन, हम ना कहीं जा सकते ना आ सकते। हे बहन, मेरा इस लाला के लिए आशीर्वाद है, अच्छी तरह रखना, इसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, और आराम से चली जाओ। आज साडो माता पालने को लेकर के
वहां से आती है और गुरुदेव के नमन करके और अपने सभी गायों को, घोड़ी को ले करके और भील अपने भाइयों के साथ अपने गढ़खेड़ा को नमन करती हुई, शीश झुकाती हुई और आज चल देती है। चलते 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 एक भीलवाड़ा के जिला में ही एक पांदल नाम का गांव लिखा है गुरु महाराज ने। उस पांदल गांव में जाकर के माता ने और सब धन को विश्राम दिया। वहां से जब दूसरे दिन चले तो जंगल बड़ा बेहड़ बनी, विकट जंगल झाड़ी, अच्छी धूप पड़ रही थी। गायों को लेकर के ग्वाला आगे चले गए। मैया परेशान थी। मैया ने अपने लाला को पालनो भीलों के लिए दे दिया, सल्ला और भल्ला। उनके लिए भैया मैं हार गई, अब पालने ले लो। अपनी तेजन घोड़ी की लगाम बाग अपने हाथ में ले ली। लीलागर उसके साथ है, हीरा और दासी के साथ तो लीलागर और तेजन घोड़ी है। सल्ला भल्ला के पास भगवान देव नारायण का पालना है और उनके मामा हैं जो नापा और बबूला के साथ आगे गायों के पास निकल जाते हैं। दोपहरी थी, अच्छी छाया देख करके माँ घबरा जाती है। विपदा की मारी थी, दुख की मारी थी। घबरा करके हीरा से कहती कि हीरा कि हम कि थोड़ा आराम करने के बैठ जाओ। बैठ जाते हैं। सल्ला भल्ला भील भगवान देव नारायण के पालने को ले जाकर के कुछ आगे पहुंच जाते हैं। एक कोई तेंदू का पेड़ था, उसमें फल पक रहे थे। वहां जाकर के भगवान देव नारायण का पालना रख दिया। एक भील चढ़ गया। भाई फल बहुत जोर के पक रहे हैं, फल तोड़ने के लिए चढ़ता है। उसी टाइम पर जंगल से एक सियार निकल के आता है। दोनों भील उस सियार के पीछे लग जाते हैं और उस झाड़ी से निकल करके एक शेरनी आती है और हमारे नारायण को पालने से उठा लेती है। और उठा करके और अपनी झाड़ी में भगवान देव नारायण को लेकर के लेट जाती है और उसको आंचर पे आती है। बड़े आनंद से खिला रही है। उसी टाइम पर माता साडो की कुछ झपना लग जाती हैं। एक बंदरी जिसकी गोद में बच्चा है उस पेड़ पर चलती आती है। कभी महाराज लिखते हैं उदाहरण कि एक बंदरी है, उसका एक बच्चा है, वो पेड़ों पर आ रही थी। माता ने देखा वो बच्चा उस बंदरी से निकल करके भागता और वो बंदरी भाग करके उस बच्चा को खींच करके अपनी गोदी में ले लेती। साडो माता कहती है अरे बंदरी, ये बच्चा है, इसको कुछ खेलने दे, कुछ करने दे, तभी तो कुछ सीखेगा। तू इसको बार बार क्यों पकड़ लेती है? आज बंदरी कैसे जवाब दे रही है कि हे बहन, हे मैया, देखे मेरे तो ये पेट फाड़ के पैदा हुए, मेरे तो बड़ा दर्द हुए, मेरी तो बड़ी पीर हुई है जब ये बालक हुए। मैया तेरे बालक होने में पीड़ तो हुई ना, तो पतो ही कहा कि बच्चा होने पर माँ के कितना दर्द होता है। मैंने तो पेट फाड़ के पैदा किया मैया, मुंह पे मेरी आत्मा छोड़ी ना जाए, जैसे तेने तेरो छोड़ रखो। इतनी बात को सुनती है। लीलागर दूध पी रहा रे, लीलागर तू भी बेकोली हो गया। आज तो माँ उठकर पागल जैसी स्थिति में भागती है और चलती जाती। आगे देखा पालना खाली पड़ा है। जब पालना खाली देखा तो मैया घबरा जाती है। थोड़ी आगे बढ़ी तो झाड़ी में शेरनी लोटी हुई है और उसके आंचर मेरे भगवान गोविंद देव नारायण आंचर पी रहे हैं। बोलिए देव नारायण भगवान की जय। थोड़ा राधे भैया, राधे राधे। देखो जमोली